नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में एजुकेशनल मैनेजमेंट में एक नया बिंदु, एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके सिलेबस में दे रखा है शिक्षा में नवाचार। देखिए, शिक्षा में नवाचार में 3-4 जो बिंदु है वो अपन को पढ़ने होंगे, जिनमें से एक है आपका SIQE। इसके अलावा आपके सिलेबस में दे रखा है स्माइल प्रोग्राम। स्माइल के अलावा है शिक्षा दर्शन, और शिक्षा दर्शन के अलावा दे रखा है शिक्षा वाणी। तो ये जो जितने भी नवाचार हैं, इन नवाचारों को अपन को पढ़ना है, डिटेल से इनको समझना है। इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन शुरुआत करने जा रहे हैं एक नवाचार की, जिसका नाम है SIQE। सबसे पहले इसकी जो फुल फॉर्म है वह अपन को ध्यान में रखनी है, जो है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये जो फुल फॉर्म है, ये अगर आप लोगों ने ध्यान में रख ली, ये अगर आप लोगों ने समझ ली, तो इस SIQE को आप लोगों ने बेहतरीन रूप से समझ लिया, ये मानो। क्यों? क्योंकि इस फुल फॉर्म में दे रखा है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में क्या करनी है? क्वालिटी करनी है। राज्य का एक इनिशिएटिव प्रोग्राम है, राज्य की एक शुरुआत है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उस शिक्षा में अपन को क्या करनी है? क्वालिटी विकसित करनी है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसका नाम है SIQE। ये SIQE, इसकी सबसे पहले अपन को ध्यान में रखना है फुल फॉर्म, जो है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, ये जो SIQE है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जो है, इसको समझने से पहले सरकार के द्वारा 2-3 प्रोग्राम चलाए गए थे, 2-3 कार्यक्रम किए गए थे। उन कार्यक्रमों को अपन को समझना है। उसके बाद में अपन इस SIQE को डिटेल से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले 2010-11 में एक पायलट प्रोजेक्ट नाम से एक प्रोग्राम चलाया गया था शिक्षा में। इसके तहत क्या किया गया था? तो इसके तहत जयपुर के 20 शहरी और अलवर के 40 ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में, कौन से विद्यालयों में? प्राथमिक विद्यालयों में। अब ये प्राथमिक विद्यालय कौन से होते हैं? यानी कि आपका कक्षा 1 से लेकर के और कक्षा 5 तक की जो क्लासेज होती हैं, जिस भी विद्यालय में लगती हैं, उनको अपन बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 5 शामिल होती है। उच्च प्राथमिक में कक्षा 6, 7, 8 ये होती है। माध्यमिक में कक्षा 9 और 10 होती है, और उच्च माध्यमिक में कक्षा 11 और कक्षा 12 होती है। तो ये आपको थोड़ी सी बातें हैं ध्यान में रखनी है। तो जो प्राथमिक विद्यालय हैं, इन प्राथमिक विद्यालयों में सतत एवं व्यापक प्रणाली लागू की गई, जिसको अपन बोलते हैं CCE प्रणाली। ये प्रणाली क्या है? यानी कि इसके नाम से ही अपन को पता चल रहा है कि सतत और व्यापक। सतत का मतलब है निरंतर, लगातार, और व्यापक का मतलब है सब जगह पे। पूरे पाठ्यक्रम के दौरान लगातार जो है क्या करना है? मूल्यांकन करना है, आंकलन करना है। बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चे ने क्या समझा है, कितनी उसने उपलब्धि प्राप्त की है, इस बात का पता लगाना है। तो उसके लिए बार बार मूल्यांकन करना पड़ेगा, लगातार मूल्यांकन करना पड़ेगा, बार बार टेस्ट लेने पड़ेंगे, बार बार परीक्षा लेनी पड़ेगी। उसी को अपन बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। देखिए, जो सतत और व्यापक प्रणाली जो है, यह लागू की गई थी 2010-11 में पायलट प्रोजेक्ट के नाम से। इसके बाद में CCE को, यानी कि सतत और व्यापक प्रणाली को, संपूर्ण राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में लागू कर दिया गया। सबसे पहले तो ये जयपुर और अलवर के कुछ विद्यालयों में लागू की गई। फिर इसका जो रिजल्ट निकल के आया, वो एक रोचकपूर्ण रिजल्ट निकल कर आया। यानी कि बार बार अगर बच्चे की उपलब्धि को जानेंगे, उपलब्धि के दौरान उसकी जो कमी है उसको पहचानेंगे, फिर उन कमियों को दूर करके और शिक्षा में सुधार करेंगे, शिक्षण की विधियों में सुधार करेंगे, पढ़ाने के तौर तरीके बदलेंगे,
बच्चे को रुचिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे तो उसका जो सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया, तो उसके बाद में इस सतत और व्यापक प्रणाली को यानी कि CCE मूल्यांकन को पूरे के पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। ये काम हुआ था पायलट प्रोजेक्ट के नाम से 2010-11 में। उसके बाद में 2015-16 में एक सघन कार्यक्रम नाम चला था। सघन कार्यक्रम क्या है? राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में संचालित CCE प्रणाली, जिसको अपन बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली, इसको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जिसको अपन बोलते हैं सघन कार्यक्रम। तो देखिए, शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता के लिए 2010-11 में एक पायलट प्रोजेक्ट चला था जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन किया जाने लगा था। इस सतत और व्यापक मूल्यांकन को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था 2015-16 में। उसके बाद में आपका 2015 में ही ये SIQE एक प्रोग्राम चला था, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, अप्रैल 2015 में जब संपूर्ण राज्य में ये आपका CCE यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है लागू कर दिया गया था, इसका सकारात्मक रिजल्ट निकल कर आया था। बच्चे की सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई थी। बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से सीख रहे थे क्योंकि उनको रुचिपूर्ण तरीके से सिखाया जा रहा था। तो जब यह पूरे राज्य में लागू हो जाता है आपका CCE, उसके बाद में 2015 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ, बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, RSCRT उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने आपस में मिलकर के एक समझौता किया। क्या समझौता किया? कि अपन को शिक्षा में गुणवत्ता को और बढ़ाना है, और इसी समझौते को अपन कहते हैं SIQE यानी कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं ने आपस में मिलकर के एक समझौता किया, एक मेमोरेंडम किया। इसी को अपन बोलते हैं SIQE। तो ये तो बात हुई आपके SIQE की। अब ये जो SIQE है, ये 2015-16 में शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने, CCE को जो कि 2010-11 में लागू हुआ था पायलट प्रोजेक्ट के नाम से, उसको सही तरीके से लागू करने, बच्चों को गतिविधि के आधार पर पढ़ाने के लिए चलाया गया एक समन्वित कार्यक्रम है। समन्वित कार्यक्रम क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी संस्थाएं शामिल है और इसमें बहुत सारी गतिविधियां शामिल है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक समन्वित कार्यक्रम। तो प्रारंभ में SIQE को समन्वित विद्यालयों तथा आदर्श विद्यालयों में ही प्राथमिक स्तर पर लागू किया गया था। समन्वित विद्यालयों यानी कि कक्षा 1 से लेकर के और 12 तक के जो विद्यालय हैं उनमें, और कुछ आदर्श विद्यालय जो हैं उन आदर्श विद्यालयों में इसको लागू किया गया था। उसके बाद में संपूर्ण राज्य में इस SIQE को लागू कर दिया गया। इसके तहत बच्चे की रुचि के आधार पर सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, उसी को अपन बोलते हैं SIQE। अब ये SIQE पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। देखिए, SIQE एक समन्वित कार्यक्रम है, ये अपन को पता है, जिसमें ABL, CCP और CCE को शामिल किया गया। अब ये क्या है, इनको अपन को समझना है। यानी कि ये जो SIQE है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, एजुकेशन में गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारी गतिविधियों को बालक को ध्यान में रखते हुए करवाई जाने लगी, उसी को अपन बोलते हैं SIQE। इनमें कौन कौन सी गतिविधियां हैं? देखिए, एक है आपकी ABL, एक है आपकी CCP और एक है आपकी CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन। अब इनकी जो फुल फॉर्म है वो आपको ध्यान में रखनी है। ABL का मतलब क्या है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि गतिविधि के आधार पर शिक्षण करवाना, इसको अपन बोलते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण। CCP का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यानी कि बाल केंद्रित शिक्षण, बालक को ध्यान में रखते हुए, बालक को केंद्र बिंदु मानते हुए शिक्षण करवाना, उसको अपन बोलते हैं CCP। एक है आपका CCE, कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवोल्यूशन,
यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो ये जो ABL है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, ये की जाने लगी। ये जो CCP है यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एक ऐसी शिक्षण विधि काम में ली जाने लगी जिसमें बालक ही मुख्य आधार होता है, बालक ही मुख्य बिंदु होता है। ये जो काम है यह आपका लगातार होने लगा। इसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि जो मूल्यांकन है ये सतत रूप से किया जाने लगा। पहले क्या होता था? पहले होती थी एक अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके बाद में होती थी वार्षिक परीक्षा। अब ये जो अर्धवार्षिक परीक्षा है, ये जो वार्षिक परीक्षा है, इनमें अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो उसका पूरा का पूरा साल खराब हो गया, यानी कि बच्चे को समझ में नहीं आया कि उसकी कमी क्या है, शिक्षक को समझ में ही नहीं आया कि बच्चे की कमी क्या है। तो ना तो बच्चे को समझ में आया, ना शिक्षक को समझ में आया, ना उस बच्चे को सुधार का मौका मिला, ना उस शिक्षक को अच्छी तरीके से शिक्षण करवाने का मौका मिला। अब क्या है? अब अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की जगह पे सेमेस्टर चलने लगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन चलने लगा। यानी कि हर दिन पढ़ने के दौरान ही, पढ़ाने के दौरान ही शिक्षक के द्वारा उपलब्धि का पता लगाया जाने लगा कि बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, बच्चे ने कितना सीखा है और बच्चे को कहाँ पे कठिनाइयाँ हुई है। ये बातें जो है शिक्षण के दौरान ही की जाने लगी। उसी को अपन बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। यानी कि बच्चे को ध्यान में रख करके बच्चे की रुचि के आधार पर, गतिविधि के आधार पर जो भी शिक्षण किया जाता है, जो भी शिक्षण करवाया जाता है, ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है एक सिस्टमेटिक कार्यक्रम होता है। इसी को अपन बोलते हैं SIQE कार्यक्रम। SIQE के तहत प्रत्येक बच्चे के सीखने के स्तर, रुचि व सीखने की गति को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो ये SIQE, ये आपके समझ में आ गया होगा कि SIQE क्या है। SIQE का ध्येय वाक्य है सब बच्चे सीख सकते हैं और सभी शिक्षक जो हैं वह पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। ये इसका ध्येय वाक्य है। SIQE की मूल बातें कौन कौन सी हैं कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो सीख नहीं सकता। अलग अलग स्तर के, अलग अलग बुद्धि के, अलग अलग IQ के बच्चे होते हैं। किसी की बुद्धि लब्धि जो है वह कम होती है, किसी की बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, लेकिन सारे जो बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे सीख सकते हैं। सभी शिक्षक सिखा सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे के अनुसार परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। किसके अनुसार? बच्चे के अनुसार परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। बच्चे को कहाँ पे कमी हुई, बच्चे को कहाँ पे कठिनाई हुई, ये बातें पता लगा करके और उसमें सुधार किया जाता है। सतत आकलन करते हुए प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखते हुए शिक्षण किया जाए तथा आकलन के आधार पर आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ा जाए। यही मूल बातें हैं, यही मूल उद्देश्य है इस SIQE प्रोग्राम को लागू करने का। राज्य में SIQE के तहत CCE प्रणाली में निम्न प्रक्रिया व दस्तावेज शामिल हैं। देखिए, SIQE के तहत एक्टिविटी के आधार पर लर्निंग करवाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण। दूसरा, SIQE के तहत बच्चे को ध्यान में रख करके, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, बच्चे को ध्यान में रख करके और शिक्षण करवाया जाता है और सतत और व्यापक मूल्यांकन करवाया जाता है। अब इसके दौरान कौन कौन सी गतिविधियां की जाती है, कौन कौन से आकलन किए जाते हैं, कौन कौन सी शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है, कौन कौन से दस्तावेज जो है वह काम में ले जाते हैं, इनको अपन को पढ़ना है। तो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले योगात्मक आकलन, जिसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। यह आकलन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है, अर्थात शिक्षण समाप्ति के बाद पता लगाया जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया के बाद बच्चे ने क्या उपलब्धि प्राप्त की है। शिक्षण सत्र के दौरान यह 3 बार होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये महत्वपूर्ण बात है कि यह कितनी बार होता है। ये पहले 4 बार होता था, लेकिन अब जो है यह 3 बार होता है। तो ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड और ऐसे थर्ड। सबसे पहले ऐसे फर्स्ट होता है। आपका जो पाठ्यक्रम है वह 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 टर्म होते हैं। ये पहला टर्म है। इस टर्म के बाद में दूसरा टर्म होता है, दूसरा ऐसे होता है, उसके बाद में तीसरा टर्म होता है, यानी कि तीसरा ऐसे होता है। तो 3 ऐसे होते हैं। इसको अपन बोलते हैं योगात्मक आकलन। यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर किया जाता है। दूसरा है आपका रचनात्मक आकलन, जिसको अपन बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, FA।
तो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान किया गया आकलन, शिक्षण के दौरान, पढ़ाने के दौरान ही, प्रक्रिया के दौरान ही जो आकलन किया जाता है उसको अपन बोलते हैं FA रचनात्मक आकलन। और शिक्षण की समाप्ति के बाद में जो किया जाता है उसको अपन बोलते हैं योगात्मक आकलन, जो कि 3 होता है आपका। अब है निदानात्मक शिक्षण। रचनात्मक आकलन के बाद में यानी कि FA के बाद में बच्चों में आई कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। रचनात्मक आकलन के बाद में विद्यार्थी के साथ शिक्षक को भी अधिगम प्रक्रिया की कमी का पता चलता है। शिक्षक इस दौरान निदानात्मक शिक्षण करता है। तो कठिनाइयों का पता लगाना क्या कहलाता है? आपका निदानात्मक शिक्षण कहलाता है। उसके बाद में होता है उपचारात्मक शिक्षण। अधिगम प्रक्रिया के दौरान आई कठिनाइयों को दूर करना। जो भी कठिनाइयाँ आती है एक बच्चे को पढ़ने के दौरान, उन कठिनाइयों को दूर करना अर्थात अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो सबसे पहले निदानात्मक शिक्षण होता है, उसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण होता है। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं एक SIQE के तहत ही होती है, इस प्रोग्राम के तहत ही होती है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं आधार रेखा मूल्यांकन। ये देखिए आधार रेखा मूल्यांकन क्या है? तो सत्र के प्रारंभ में बच्चों के अधिगम स्तर को जानने के लिए किया जाने वाला आकलन, यानी कि पहले ही कक्षा के दौरान सबसे पहले सत्र के प्रारंभ में जो आकलन किया जाता है, जो मूल्यांकन किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं आधार रेखा मूल्यांकन। इसमें कक्षा 2 से प्रारंभ किया जाता है। आधार रेखा मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चे के अधिगम स्तर को जानकर उसके अनुरूप शिक्षण करवाने से है। यानी कि ये इसलिए करवाया जाता है, इसलिए किया जाता है, इसके द्वारा बच्चे का जो शिक्षण का स्तर है, बच्चे का जानने का जो स्तर है, उसका पता लगाया जाता है। यानी कि बच्चे के अधिगम स्तर को जाना जाता है, उसके बाद में शिक्षण करवाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं आधार रेखा मूल्यांकन। इस आकलन के बाद शिक्षक द्वारा बच्चों के 2 समूह बनाए जाते हैं। समूह फर्स्ट, कक्षा स्तर के अनुरूप दक्षता रखने वाले बच्चे। समूह सेकंड, कक्षा स्तर से कम दक्षता रखने वाले बच्चे। यानी कि सबसे पहले सत्र के प्रारंभ में ही एक मूल्यांकन होता है जिसका नाम है आधार रेखा मूल्यांकन। यानी कि बच्चा जो है किस आधार पर है, किस बेस पर है, कौन से स्तर पर है, इस बात का पता लगाया जाता है। उसके बाद में बच्चों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वह उस कक्षा के स्तर के आधार पर होते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं उस कक्षा के स्तर से थोड़े नीचे होते हैं। जो कम दक्षता वाले बच्चे होते हैं उनको अच्छी तरीके से अन्य शिक्षण विधियों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, उन पर विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये आधार रेखा मूल्यांकन क्या होता है, इस बात का पता आप लोगों को चल गया होगा। इसके अलावा अपन को पढ़ना है, एक है अध्यापक योजना डायरी। इसके अंतर्गत समूह फर्स्ट व समूह सेकंड को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कक्षा से संबंधित विषय के लिए शिक्षण योजना, समीक्षा तथा रचनात्मक आकलन को चेकलिस्ट किया जाता है। यानी कि सत्र के प्रारंभ में ही जो मूल्यांकन होता है उसका नाम है आधार रेखा मूल्यांकन। आधार रेखा मूल्यांकन। इस मूल्यांकन के बाद में एक शिक्षक को इस बात का पता चल जाता है कि कौन से बच्चे जो हैं वह इस कक्षा के स्तर से नीचे हैं और कौन से बच्चे कक्षा के स्तर के अनुसार हैं, कक्षा के स्तर के बराबर हैं। तो इस प्रकार से 2 समूह है वह बना लेता है अपनी डायरी में। फिर उन बच्चों के स्तर के आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, शिक्षण की योजना की जाती है। तो वे जो सारी बातें हैं इसमें रखी जाती है अध्यापक योजना डायरी में। एक है विद्यार्थी पोर्टफोलियो। प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग होती है। इसमें विद्यार्थी द्वारा की गई शैक्षिक प्रगति कौशल का विवरण लिखा होता है कि किस बच्चे ने कितनी प्रोसेस की है, किस बच्चे ने शिक्षा को किस स्तर तक समझा है। इस बात का पता जो है आपको पोर्टफोलियो में मिलता है। बच्चे की पूरी डिटेल जो है इस पोर्टफोलियो में मिल जाती है। विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन। इसमें सत्र के उपरांत विद्यार्थी द्वारा शैक्षिक व सह शैक्षिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि का विवरण व ग्रेड का उल्लेख होता है। किसमें? विद्यार्थी वार्षिक आकलन प्रतिवेदन में। अब ये जो ग्रेड सिस्टम क्या है इसको अपन को समझना है।
तो SIQE के तहत 3 ग्रेड्स द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि को बताया जाता है। ग्रेड ए यानी कि अपेक्षित स्तर के विद्यार्थी, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले जो बच्चे हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की दक्षता रखने वाले जो बच्चे हैं, उनको ए ग्रेड दी जाती है। इनका जो स्तर होता है एक उच्च स्तर के होते हैं, अच्छी इनकी IQ होती है, इनकी रचनात्मक, इनकी कौशल क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इनको ए ग्रेड दी जाती है। उसके बाद में आते हैं बी ग्रेड वाले बच्चे, मध्यम स्तर की समझ वाले विद्यार्थी, शिक्षक की सहायता से कार्य करने की दक्षता वाले जो विद्यार्थी होते हैं वह बी ग्रेड में आते हैं। उसके बाद में होती है आपकी सी ग्रेड। तो आरंभिक स्तर की समझ रखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, कक्षा के स्तर से नीचे के जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह थोड़ी सी कम होती है। शिक्षक की विशेष सहायता से कार्य करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको सी ग्रेड दी जाती है। तो इस प्रकार से ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड यानी कि 3 प्रकार से ये ग्रेड दी जाती है। इनको अपन बोलते हैं ग्रेडिंग सिस्टम। ये SIQE के तहत किए जाने वाली प्रक्रिया है, किए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं। तो SIQE क्या है ये आप लोगों ने बेहतरीन रूप से समझा है। SIQE का जो पहला पार्ट आज अपन ने डिस्कस किया है, इसको आप बार बार रिवाइज करोगे, इसके बेहतरीन आप नोट्स बनाओगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है, जो आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, SIQE का जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। एक आपके लिए सूचना है, वो सूचना ये है कि अपन जो है RPSC फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आपका पहला है एजुकेशनल मैनेजमेंट। इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट जो है वो अपन पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। ये जो हिस्ट्री है ये आपकी इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री दोनों ही है। देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट के 10 से लेकर के और 15 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। मिनिमम 10 है और मैक्सिमम जो है 15 क्वेश्चन है। जो हिस्ट्री है इस हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट अपन लेकर के चल रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले अपन इस एजुकेशनल मैनेजमेंट को कवर करेंगे। देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट में एक तो आपके बच्चे हैं शिक्षा में जो नवाचार हैं वो, जिसमें पहला नवाचार अपन ने आज प्रारंभ किया है। इसके अलावा जो फर्स्ट पार्ट है इसका एजुकेशनल मैनेजमेंट का, उसके कुछ बिंदु बचे हैं। तो सबसे पहले अपन इस एजुकेशनल मैनेजमेंट को कवर करेंगे। उसके बाद में हिस्ट्री की आपके लिए कंटिन्यू क्लासेज आएंगी और हिस्ट्री के अलावा जो तीसरा जो सब्जेक्ट है वह प्रारंभ करेंगे। अब वह सब्जेक्ट क्या चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसके अलावा अपना जो टाइम टेबल है पढ़ने का किस प्रकार का होना चाहिए, एक अच्छा सा टाइम टेबल पर अपन बात करेंगे, एक अच्छी सी रणनीति पर अपन बात करेंगे। उसके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें पूरी डिटेल से अपन समझेंगे कि किस प्रकार से अपन को टाइम को मैनेज करके चलना है। जो सब्जेक्ट वाला जो पार्ट है जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आने हैं और उसी में आपके जो 30 क्वेश्चन है वह साइकोलॉजी के आने हैं, यानी कि ये जो 150 क्वेश्चन हैं इसको किस प्रकार से कवर करने हैं। और ये जो पहला पार्ट है आपका 75 क्वेश्चन का, इसको किस प्रकार से आपको कवर करना है। ये सारी जो बातें हैं वह अपन एक अलग से एक वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।